हेलो दोस्तों, ये बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस है। इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए, आपका स्कोर क्या है। और इसका पीडीएफ आपको इजीली टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? ध्यान देंगे, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन दिया गया है महर्षि विश्वामित्र, मनु, वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनु। मनु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन बताना है कौन सा है। ऑप्शन देखेंगे, ऑक्सीजन अणु में एक सहसंयोगी आबंध है, तो ये पूरी तरह गलत हो जाता है। अगला देखेंगे, कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक नहीं है, तो ये भी पूरी तरह गलत है। सी देखेंगे, H2S सहसंयोजी है, तो ये सही है। ऑप्शन सी जो है H2S सहसंयोजी है, तो ये सत्य कथन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर पे आ जाएंगे, मिट्टी जो रेगुल मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह है, तो वह कौन सी मिट्टी है जो रेगुल मृदा के नाम से जानी जाती है? वह है काली मिट्टी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी। 4 नंबर देखेंगे, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है पाक जल संधि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाक जल संधि। 5 नंबर पे आ जाएंगे, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का पिता बताना है, तो संस्कृत व्याकरण का पिता है पाणिनि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाणिनि। 6 नंबर देखेंगे, ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा, तो ईर्ष्या का क्या होगा? ई जमा र जमा स जमा य जमा आ, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा। 8 नंबर पे आ जाएंगे, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व है, तो संभावित तत्व क्या है? दिया गया है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम। 9 नंबर देखेंगे, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए, तो आम चुनाव कब हुए थे भारत में? 1947, 1952, 1954, 1956, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1952। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए 1952। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1952। 10 नंबर देखेंगे, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह नदी कौन सी है? वह है कृष्णा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णा। 11 नंबर पे आ जाएंगे, गलत कथन को चिन्हित करें। गलत कथन को चिन्हित करें। ध्यान देंगे, विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, गलत कथन चिन्हित करना है ना, वह भारत का सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन हो, तो ये तो हट गया, बाहर है। अगला देखेंगे, वह मानसिक रूप से विक्षिपित हो, तो ये भी हट गया। अगला देखेंगे, वह दिवालिया हो, तो ये भी बाहर है। अगला देखेंगे, उसकी आयु 30 वर्ष की हो, है ना, उसकी आयु 30 वर्ष की हो, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसकी आयु 30 वर्ष की हो। 12 नंबर देखेंगे, इंग्लिश का प्रश्न है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम वी डैश एन आई ऑन आवर कंपास सो दैट वी डू नॉट लूज आवर्स ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ क्या आ जाएगा? खाली डैश की जगह आ जाएगा विल कीप, है ना, विल कीप। नेक्स्ट टाइम वी विल कीप एन आई ऑन आवर कंपास सो दैट वी डू नॉट लूज आवर्स ऑफ डायरेक्शन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विल कीप। विल कीप इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है, तो देखिए जातिवाचक संज्ञा का समूह बताना है कौन सा है, तो लड़का, नगर, कार। ऑप्शन बी देखेंगे, लड़का, नगर, कार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लड़का, नगर, कार। 14 नंबर मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगला देखेंगे 16 नंबर, होम रूल लीग आंदोलन किसने आरंभ किया? होम रूल लीग आंदोलन किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए देखेंगे, एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू, तो ये तो गलत है। आप बी ऑप्शन देखेंगे,
लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी, ये भी गलत है। लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये भी गलत है। 4 नंबर देखेंगे एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तो ये ऑप्शन जो है सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर देखेंगे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, हिस्ट्री से प्रश्न है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है हड़प्पा नहीं है, मेसोपोटामिया भी नहीं है, मृतकों का टीला है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मृतकों का टीला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? तो नहीं है बताना है कौन सा है, गुहानीन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुहानीन। 19 नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे। पा व्यंजन का उच्चारण स्थान है, तो पा व्यंजन का उच्चारण स्थान है ओस्ट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओस्ट। 20 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व बताना, तो यूरेनियम 235। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यूरेनियम 235। क्वालिटी ज़रूर बताइएगा कि कैसा है। आप हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीडियो साफ़ कीजिए। तो इस बार पीडीएफ जो है बना दिया गया, आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप देखिएगा। 21 नंबर देखेंगे इनमें संज्ञा शब्द है, इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है? जल्दी बताएं। इसमें संज्ञा शब्द हो जाएगा माधुर्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, माधुर्य। 22 नंबर देखेंगे किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो ये परिकिरणन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन सी देखेंगे प्रकाश के परिकिरणन के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे नीचे 3 आकृति दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? तो सही कथन बताना है, कौन सी आकृति का जो है सही कथन। तो देखिए कॉमन जो दिख रहा है, क्षेत्रफल सबके समान है ना, ए बी सी, यानी 1 2 3 देखेंगे तीनों के जो क्षेत्रफल हैं वो समान है। ऑप्शन बी देखो तीनों आकृति के क्षेत्रफल समान है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, शीत युद्ध। 25 नंबर है निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो यह है पवन, यानी वायु। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पवन। 26 नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाएगा? ये हो जाएगा इसका सही उत्तर पश्चुरीकरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चुरीकरण। 27 नंबर देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 12। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12। 28 नंबर है इंग्लिश का प्रश्न। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट डैश हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। तो खाली डैश की जगह क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा, है ना। मीना और सुनीता विल कलेक्ट हर हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हर। 29 नंबर देखेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था, तो प्रथम राज्य कौन था? ये था राजस्थान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। अगला है 30 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है पूर्वोत्तर क्षेत्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र। 31 नंबर प्रश्न है शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, यह है बेंगलुरु। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेंगलुरु। 32 नंबर देखेंगे चींटी और मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है, तो निम्न द्रव्य कौन सा है? वो है फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। 33 नंबर देखेंगे इफ़ आई डैश इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा? खाली डैश की जगह आ जाएगा यहाँ हैड। इफ़ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दिस बुक।
तो ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए देखेंगे हेड, हेड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 34 नंबर देखेंगे 4NH3 प्लस 5O2 बैलेंस किया गया है 4NO प्लस 6H2O। तो इसका है इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है, तो अवकारक बताना कौन सा पदार्थ है, तो यह है NH3, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा NH3। अगला है 35 नंबर, सिक्किम यानी भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा है, तो जुड़े हैं किस माध्यम से, ये नथुला दर्रा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नथुला दर्रा। 36 नंबर देखेंगे किस माध्यम से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है ये ठोस में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ठोस। 37 नंबर देखेंगे यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी, तो कितनी वृद्धि होगी, 125% वृद्धि होगी, 125%, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर देखेंगे मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, यह महाधमनी एवं वायु निलय में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा महाधमनी एवं वायु निलय में। 39 नंबर पे आ जाएंगे स्थानीय निकाय अपने लिए स्वराज्य इकट्ठा करती है, तो गृह कर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा गृह कर। 40 नंबर पे आ जाएंगे निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है, तो प्लास्टिक बहुलक नहीं है बताना है कौन सा है, टेफ्लॉन है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा टेफ्लॉन। 41 नंबर पे आ जाएंगे अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है अरावली पहाड़ियाँ, तो ये है राजस्थान, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। 42 नंबर देखेंगे चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो आरंभ कहाँ से हुआ चिपको आंदोलन का, ये हुआ उत्तराखंड में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। 43 नंबर निम्नलिखित में से कौन जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है, तो सामान्य रोग कौन सा है, जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है हैजा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा हैजा। 43 हो गया। 44 पे आ जाएंगे। 44 नंबर इंग्लिश का प्रश्न ध्यान देंगे, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, तो सही सेंटेंस बताना है कौन सा है इसमें से, तो ये हो जाएगा माई बुक इज़ हियर वेयर इज़ यूअर्स, ऑप्शन सी देखेंगे माई बुक इज़ हियर वेयर इज़ यूअर्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा माई बुक इज़ हियर वेयर इज़ यूअर्स। 45 नंबर पे आ जाएंगे बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो ये है देवास में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा देवास। 46 नंबर देखेंगे कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही संधि विच्छेद हैं, तो क्या हो जाएगा कपीस और सचिंद्र का, तो ये हो जाएगा कपी जमा ईस और सची जमा इंद्र, है ना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर पे आ जाएंगे गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस बुक में किया गया है, तो ये दसम ग्रंथ में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दसम ग्रंथ। 48 नंबर देखेंगे एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी है, तो यह है 2f के बराबर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2f के बराबर। 49 नंबर देखेंगे यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो अग्रलिखित में से किसके इकाई स्थान पर शून्य होगा, तो ये होगा यानी 2.5 पावर n हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर देखेंगे स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है तैयार किया था ये टॉमस जेफरसन ने, किसने तैयार किया था, टॉमस जेफरसन ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉमस जेफरसन। 51 नंबर पे आ जाएंगे शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लेरिक्स, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा लेरिक्स। 52 नंबर देखेंगे 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ, तो ये हुआ था इब्न बतूता का, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता। 54 नंबर है प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पुतनिक प्रथम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पुतनिक प्रथम। 55 नंबर देखेंगे भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। देखिए करेंगे कि ये
उत्तर गलत है। तो आपको बता दूं, प्रश्न पहले ध्यान से देखें फिर आंसर ढूंढे। प्रश्न है भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी बताना है तो कंचनजंगा ही होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर देखेंगे, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया। तो किसका गठन किया गया, यह किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का। 57 नंबर इंग्लिश का प्रश्न ध्यान देंगे। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस द सन डैश इन द ईस्ट। तो खाली डैश की जगह क्या आ जाएगा, राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है। तो तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है, कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन है तिल, अलसी, पिजन पी, सूर्यमुखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिजन पी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर मैथ का प्रश्न। 60 नंबर देखेंगे, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है, ये है केरल में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल में। 61 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। तो धात्विक चमक होती है किसकी, आयोडीन की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आयोडीन की। 62 नंबर है इंग्लिश का प्रश्न, द फ्रेज कम्स अक्रॉस मीन्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू मीट और फाइंड बाय चांस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू मीट और फाइंड बाय चांस। 63 नंबर देखेंगे, गैस जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है वह कौन सी है। तो मीथेन है। ऑप्शन देख लेंगे, मीथेन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मीथेन। 64 नंबर देखेंगे, तारक राशियां निकलती है, कहाँ से निकलती है। तो ये तारक काई से निकलती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर देखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के मासा और लासा का गुणनफल है। तो क्या हो जाएगा गुणनफल, ये हो जाएगा 8। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर देखेंगे, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन देखेंगे, शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो भाई देखिए बात सही है, शब्द के जो है ना उपसर्ग जितने भी होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में ही जुड़ते हैं। तो ये कथन जो है सत्य है। अगला देखेंगे, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो ये गलत है, ये जो सत्य नहीं है ये असत्य है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। 67 नंबर देखेंगे, अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज का उदाहरण बताना है, क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर देखेंगे, सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है। विकिरित ऊर्जा का कारण बताना है तो ये नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। 69 नंबर है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। तो 3 अंग कौन कौन से वो बताने हैं आपको। पहला हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर देखेंगे, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। 72 नंबर देखेंगे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई। तो किस आंदोलन में दी गई है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे 72 का क्या हो जाएगा सही उत्तर, बरदौली आंदोलन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बरदौली आंदोलन। 73 नंबर देखेंगे, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या होता है, उसका संवेग दुगना हो जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, उसका संवेग दुगना हो जाता है। 74 नंबर है, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर था। तो ये नीदरलैंड था। 75 नंबर देखेंगे, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ये वार्ड कहलाते हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, वार्ड। 76 नंबर पे आ जाएंगे, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का क्या उदाहरण हो जाएगा, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मैथ का प्रश्न है 78 नंबर देखेंगे, ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 79 पे आ जाएंगे, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो मुख्य अवयव क्या है,
ये है प्राकृतिक गैस का मीथेन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग है। तो व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। अगला है 81 नंबर, भारत में सरकार का रूप है, बताना है भारत में सरकार का कैसा रूप है। तो भारत में सरकार का है संसदीय रूप, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संसदीय। 82 नंबर देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम अमोंगेस्ट द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इसका सही जो है वर्ड कौन सा है? डायरिया। तो डायरिया DIARRHOEA, डायरिया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर देखेंगे, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके राष्ट्र की हार हुई। तो जर्मनी और उनके राष्ट्रों की हार हुई, वो कारण बताना है किस कारण से हार हुई उनके राष्ट्रों की। तो ये हुई जर्मनी का रूस पर आक्रमण, है ना, जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। यानी 2 और 4 सही है, ठीक ना, 2 और 4 जो हैं दोनों सही हैं। तो 2 और 4 किस ऑप्शन में है देखेंगे, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है। 2 और 4 तीसरे में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर देखेंगे, एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दुगनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग है, तो गैस में तरंग का वेग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 680 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 86 नंबर देखेंगे, एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है, पदार्थ की क्या घटेगी? तो ये गैस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, विलय ताप बढ़ने से घटती है पदार्थ गैस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर देखेंगे, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर किसका प्रमुख होता है? तो ये होता है नगर निगम का, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नगर निगम। 88 नंबर देखेंगे, नदी जो दक्षिणी गंगा कहलाती है वह है, तो दक्षिणी गंगा कहलाती है वह कौन सा है? तो वह गोदावरी है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी। 89 पे आ जाएंगे, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वो कथन आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे, उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया, तो ये तो सही कथन है। अगला देखेंगे, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, तो ये गलत है ना, ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर होगा, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 हो गया, 90 पे आ जाएंगे। 90 नंबर है, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो राज्य बताना है कौन सा है, तो ये राज्य है उड़ीसा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। 91 नंबर है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ध्यान देंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका अब्राहम लिंकन का, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। 92 नंबर देखेंगे, भारत का संविधान है, तो भारत का कैसा संविधान है ये आपको बताना है। तो लिखित है, तो बिल्कुल सही बात है, लिखित है। संघीय, बिल्कुल, है ना। एकात्मक, ये तो गलत है, आधारित, ये भी गलत है। तो 1 और 2 जो है ये करेक्ट है, सही उत्तर है। 1 और 2 किस ऑप्शन में, जल्दी देखें, ये है 1 और 2 ए में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। 93 नंबर मैथ का है। 94 देखेंगे, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो ये है भूमंडलीय ताप वृद्धि, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूमंडलीय ताप वृद्धि। 95 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखिए, जीवाश्म ईंधन जो है नहीं बताना है ना, तो कौन सा नहीं है? तो यह है यूरेनियम, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। 96 नंबर देखेंगे, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ध्यान देंगे प्रश्न, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किए थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कई बार प्रश्न आया, ध्यान देंगे, रिपीटेड भी हो रहे हैं बहुत सारे प्रश्न सेट में। 97 नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे,
वार्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है? तो यह है कोयला और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया, है ना, कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो नहीं था कौन है? इटली है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98 हो गया। 99 नंबर देखेंगे। 99 नंबर है, लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है जिससे कि उसके क्षय को रोका जा सके? तो किससे रोका जाएगा बताना है इसका सही उत्तर। जिंक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिंक। 100 नंबर प्रश्न देखेंगे, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, इसका नाम था? तो इसका नाम बताना है, क्या था? जापान, जर्मनी, इटली मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, इसका नाम है धुरी शक्ति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, धुरी शक्ति। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। और इसी तरह के प्रश्नों की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पे और भी कई सेट के प्रीवियस ईयर के वीडियो रिकॉर्डेड अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।